नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी घोषणा हो गई है। तो ही बिहार के गरीबों को आवास दिया जा रहा है। गरीबों के लिए खास करके आज के वीडियो में कई बड़ी खबरें हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीब, आपके खुशियां मनाने का दिन आ गया है, क्योंकि बिहार सरकार ने कुछ ऐसे ही ऐलान कर दिए हैं। देखिए, इसी साल बिहार के 24,000 परिवारों को जमीन दे देगी सरकार। बिहार में जितने भी वैसे परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है और जमीन के अभाव में उनका कोई भी अपना घर नहीं है, तो उन सभी परिवारों का सर्वे कर रही है सरकार। और एक अंदाजा के अनुसार सरकार के पास ये आंकड़ा 24,000 तक है और सर्वे में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और ऐसे सभी गरीबों को बिहार सरकार 5 से 6 डिसमिल तक का जमीन दे सकती है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि नए वास रहित भूमिहीनों को बसाने के लिए पूरे बिहार में फिर से नए सिरे से सर्वे किया जा रहा है और सभी अपर समाहर्ताओं को इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि इसी साल 2023 में बिहार के इन सभी परिवारों को जमीन हम उपलब्ध करवा देंगे। और यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा जिले के साथ। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार में फिर से पलटी मार रहा है मौसम। बिहार के 1-2 जिले नहीं बल्कि सभी 38 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई। देखिए, बिहार में 23 मई के बाद फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई। बिहार में प्री मानसून रेन के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि 23 मई को मौसम में बदलाव होगा और बिहार के 19 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है, जबकि 24 से 25 मई को पूरे बिहार में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने वाली है। बिहार में मानसून आने वाला है और मानसून से पहले ये बारिश बिहार में फिर से तबाही लाएगी। देखिए, 13 जून को बिहार में मानसून दस्तक देने वाला है और मानसून से पहले बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई, जिससे गर्मी से भी राहत मिलेगी और किसानों को भी काफी सहूलियत होगी। हालांकि यदि तेज बारिश हुई तो किसानों की फसलें भी तबाह हो सकती है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसी हफ्ते लिए जाएंगे आवेदन। परीक्षा अगस्त में संभव है। आवेदन इसी महीने से लिया जाएगा और आवेदन के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। बिहार में 1,76,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसके लिए राजद ने कहा कि गठबंधन सरकार मतलब नौकरियों की भरमार। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी हो जाए तैयार। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा दिया है, उससे अब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार तेजस्वी यादव से नाराज ही दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जो कि झूठा था। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ भी धोखा हुआ। अब बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि राजद के इस ट्वीट पर आखिर जनता का क्या राय है। देखिए, रिट्वीट में ऑलवेज चास योर ड्रीम नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि रोशन नगरी चौपट राजा। ये आज के बिहार के सिस्टम के लिए बिल्कुल सही कहावत है। सरकार का डिप्टी सीएम 10वीं फेल और एग्जाम ले शिक्षकों का रेल पे रेल। युवा की आवाज नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पहले पूर्व से ही बहाल कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण कर ढोंग और अब पुराने शिक्षकों को ही फिर से परीक्षा लेकर नौकरी। यही महाठगबंधन का अभी तक 10 लाख नौकरी का ये झूठा ठगी वादा रहा, लेकिन ये लोग अपने तरह सबको मूर्ख ना समझे। चुनाव का इंतजार करो, शिक्षक की ताकत का अंदाजा लगा देंगे।
तो वहीं विनय कुमार भारती नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आपकी पहली कलम से तो संपूर्ण बिहार के युवाओं और कार्यरत शिक्षकों को तबाह कर दिया गया और यही पल आपको 2024 और 2025 में याद दिलाया जाएगा। इतनी बड़ी धोखे की उम्मीद आपसे नहीं थी। सिंसोदिया हंसराज राणा लिखते हैं कि शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने के लिए शुक्रिया तेजस्वी यादव। तो वहीं गोविंद नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पहली कलम से नहीं लेकिन अंतिम कलम से 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों का करियर का अंतिम संस्कार कर दिए आपने तेजस्वी यादव जी। तो इस तरह से कई नेगेटिव कमेंट आए हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ। मांझी की पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया है कि लोकसभा की 5 सीटों पर हम खड़ा करेंगे उम्मीदवार। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अब मुश्किलें बढ़ा दी है। देखिए, पहले जहां नीतीश कुमार जी को लेकर जीतनराम मांझी ने ये कहा कि भले ही हमने नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम खाए हैं, लेकिन राजनीति में कसम का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैं जब चाहूं तब नीतीश कुमार का साथ छोड़ दूं। जीतनराम मांझी को अभी नीतीश कुमार के साथ रहना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि महागठबंधन सरकार में मांझी की किसी भी मांग को नहीं मानी जा रही है। साथ ही जीतनराम मांझी का कोई वैल्यू भी नहीं दिया जा रहा है। चाहे शराबबंदी का मामला हो या फिर समान शिक्षा व्यवस्था, मांझी की कोई भी मांग को नहीं माना जाता है। साथ ही कोई फैसला लेने से पहले जीतनराम मांझी को पूछना भी जरूरी नहीं समझा जाता है। और अब मांझी की पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया है कि लोकसभा की 5 सीटों पर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जीतनराम मांझी की पार्टी ने कहा है कि कोई कसम हम नहीं मानेंगे। 5 सीट से यदि हमें कम मिलेगा तो हम महागठबंधन छोड़ देंगे। 2 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमें भी कार्यकर्ताओं की इच्छाओं का सम्मान करना पड़ता है। यदि 5 सीट से एक भी हमें कम मिला तो हम उसी समय महागठबंधन छोड़ देंगे। कहते हैं कि अपने जुर्म की सजा यहाँ भुगतना ही पड़ता है, लेकिन यदि कोई अपने पिता के जुर्म की सजा भुगते तो उन बेटों को कैसा लगता होगा, जरा सोचिए। बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव जो चारा चोर हैं, इन्होंने कुछ ऐसे कांड किए हैं जिनकी सजा इनके बेटे बेटियों के साथ पूरे परिवार को आज भी भुगतनी पड़ रही है। देखिए, बड़ी खबर है, लालू के पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने मांगा है संपत्ति का ब्यौरा। इस बार दामाद सहित पूरे परिवार को देना होगा 2004 से लेकर 2009 तक का हिसाब। और जिन लोगों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, चंदा यादव, रागिनी यादव, धन्नू यादव उर्फ अनुष्का यादव, हेमा यादव, राजलक्ष्मी यादव का नाम शामिल है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि काश लालू के बच्चे उस समय उनसे पूछ लिए होते कि गरीबों की जमीन हमारे नाम लिखवाने की आखिर क्या जरूरत थी पिताजी। देखिए, संजय जायसवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पिता अगर गलत काम करे तो उसे रोकने का काम भी बच्चों का ही होता है। एक बार भी अगर बच्चों ने ये पूछ लिया होता कि पिताजी आपको और माँ को बिहार की मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया, उस समय आपने 10,000 करोड़ का घोटाला किया और आप जेल भी गए। जेल से आने के पश्चात आप सांसद बनकर रेल मंत्री बने। जब आपके पास इतने ज्यादा पैसे घोटाले के हो ही गए थे तो फिर गरीबों को नौकरी देकर उनकी जमीन हम सभी के नाम लिखवाने की आखिर क्या आवश्यकता थी। आज आपके कुकर्मों के कारण हम सब पर भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में हर 7 किलोमीटर पर खुलेगा एक पशु अस्पताल। अभी वर्तमान में बिहार के हर प्रखंड में कम से कम एक अस्पताल है और अब इसे 2 या 3 कर दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में हर 7 किलोमीटर की दूरी पर एक पशु अस्पताल होगा। दरअसल बिहार में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुओं का ससमय उपचार सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग ने ये योजना बनाई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही इस पर काम भी शुरू किया जा रहा है। साथ ही विभाग की कोशिश है कि एक टेलीफोन कॉल पर पशु चिकित्सक पशुपालकों के दरवाजे तक पहुंच जाए। सरकार की योजना के अनुसार कॉल सेंटर में फोन कर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। बिहार में अब टेलीमेडिसिन की सुविधा लॉन्च की जा रही है और इससे पशु अस्पताल जुड़ेंगे। पशुपालक के दरवाजे पर उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी और इसके लिए राज्य में 307 एम्बुलेंस की भी खरीदारी की जाएगी।
2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं और इससे विपक्षियों में छटपटाहट सी हो गई है। तो बीजेपी ने तंज कसा कि 2000 के नोट बंद होने से भ्रष्टाचारियों में छटपटाहट पैदा हो गई। देखिए 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं तो इस पर सिर्फ बीजेपी वाले ही खुश हैं और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध ही कर रही है और अपने स्तर से बयानबाजी जारी है। और इसी कड़ी में अश्विनी चौबे ने कहा है कि 2000 के नोट बंद होने से इन भ्रष्टाचारियों में देखो कैसी छटपटाहट पैदा हुई। ये भ्रष्टाचारी लोग ब्लैक मनी रखे हुए थे 2000 के नोट के रूप में और आज जब इसे बंद कर दिया गया तो छटपटाहट सी सूझ गई है इनको। देखिए मोदी जी ने जब 2000 के नोट लाए थे उस समय भी भ्रष्टाचार रुका था और आज जब 2000 के नोट बंद कर दिए गए फिर भी भ्रष्टाचार रुका। और अश्विनी चौबे ने कहा कि रिजर्व बैंक ने जो 2000 के नोट बंद किए हैं इससे आम लोगों को फायदा होगा और भ्रष्टाचार रुकेगा। और इस घोषणा से भ्रष्टाचारी लोगों में छटपटाहट शुरू हुई। बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 1 जून से हो रही है और बिहार सरकार ने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 जून से लेकर 30 जून तक गर्मी की छुट्टी होगी। और गर्मी की छुट्टी के दौरान यदि कोई बच्चा बीमार पड़ेगा तो उन बच्चों का इलाज बिहार सरकार करवाएगी। और अभिभावकों के लिए 104 टोल फ्री नंबर जारी किया है। अभिभावक चाहे तो 104 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनके घर पर एम्बुलेंस आएगी और बच्चे का इलाज करवाएगी। गर्मी के छुट्टी में भी इस भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों का ध्यान रखेगी बिहार सरकार। शिक्षा विभाग ने बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि राशि रहती यदि शिक्षकों का वेतन रुका तो उस संबंधित अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने पर सरकार सख्त हो गई है। अब सरकार ने कहा कि शिक्षकों का वेतन बेवजह रोका गया और उन्हें समय पर वेतन नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। देखिए बिहार के नियोजित शिक्षकों को इसी महीने मिलेगा लंबित वेतन। कैबिनेट से मिली है 35 अरब रुपए की मंजूरी और इसके बाद अब बिहार सरकार ने भी वेतन को लेकर राशि जारी कर दिए हैं। देखिए बिहार के पंचायती राज संस्थानों से लेकर नगर निकायों के अधीन काम कर रहे लगभग 1.25 लाख नियोजित शिक्षकों को कई महीनों से जो उनका वेतन लंबित है वे सारे भुगतान इसी महीने हो जाएंगे। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों का रोजगार बढ़ाने के लिए और इनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले इसके लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत किए हैं। और अब बड़ी खबर है कि बिहार के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सभी में भर्ती मरीजों को मिलेगा जीविका का बना हुआ कपड़ा। देखिए बिहार के सरकारी अस्पतालों में 25,000 बेड हैं और इनमें मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों की करीब 15,000 बेड है। और इन बेडों पर भर्ती मरीज को अब जीविका दीदियों के द्वारा बना हुआ खादी कपड़ा दिया जाएगा और ये प्रक्रिया जून से शुरू होने वाली है। देखिए जून से बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जीविका दीदियों के हाथ से बना कपड़ा मिलेगा। तो आखिर जीविका दीदी जो ड्रेस देगी तो उस ड्रेस का जीविका दीदी को कितने पैसे मिलेंगे? तो देखिए जीविका को मिलेगा 950 रुपए प्रति ड्रेस के हिसाब से। साथ ही देखिए मरीजों के कई कपड़े जो गंदे कपड़े होते हैं उसकी धुलाई के लिए भी जीविका दीदी यदि काम करना चाहती है तो इसके भी पैसे मिलेंगे। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा धुलाई का पैसा। देखिए अस्पतालों में मरीजों का ड्रेस, चादर, तकिया सहित ओटी कक्ष में लिनेन सहित अन्य कपड़ों की धुलाई और साफ सफाई के काम के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर निर्धारित कर दी गई है। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका। देखिए बिहार के भवन निर्माण विभाग में 1000 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए बिहार के भवन निर्माण विभाग ने बिहार के सभी महत्वपूर्ण पार्क और सरकारी उद्यानों की देखभाल के लिए मालियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है और इसके लिए 25,000 रुपए इनको वेतन दिया जाएगा। 1000 पदों पर मालियों की बहाली होगी
और बड़ी खबर तो ये है कि इसे लेकर नियमावली बनाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। इस पर विधि विभाग का परामर्श पहले ही मिल चुका है और इसे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद नियमावली लागू हो जाएगी और इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप 1000 पदों पर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव खुद भी एक खिलाड़ी हैं और वे बिहार में खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोइनुल हक बनेगा देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसके लिए रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है और इस रोड मैप को अब केवल जमीन पर उतारना है। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि पटना के मोइनुल हक को देश के सबसे खूबसूरत स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला हो गया है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 270 शिक्षकों की बहाली होगी। देखिए, राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 270 नए पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक इस पद पर बहाल होंगे। दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इनकी बहाली हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इन नए पद के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। शिक्षा विभाग अब 270 पदों पर बहाली के लिए आगे की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि यदि बिहार में हमारी सरकार बन जाएगी तो बिहार के सभी मस्जिदों से उतार दिया जाएगा लाउड स्पीकर। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय के राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे अनुसूचित जातियों की जमीन पर जबरन कब्रिस्तान बना दिया गया है, उसे भी हटा दिया जाएगा और बिहार में जितने भी गरीबों की जमीन पर कब्रिस्तान बनाया गया है सभी को हटाया जाएगा। साथ ही मेट्रो निर्माण के कारण राजधानी पटना में 300 साल पुराना मंदिर को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने का फैसला सरकार ने कर लिया तो इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि अच्छा होता कि बंटवारे के समय सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और पाकिस्तान से सभी हिंदुओं को भारत लाया होता। जब मुसलमानों का अलग देश पाकिस्तान बना ही दिया गया था तो एक भी मुसलमान को भारत में रहने नहीं दिया जाना चाहिए था। बिहार के मछुआरों के लिए बड़ी खबर है। जून से लेकर अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दिया गया है। तब तक मछुआरों को 1500 रुपए हर महीने देगी सरकार। देखिए, बिहार में जून से अगस्त तक नदियों में मछली पकड़ने पर रोक रहती है क्योंकि इस समय मछलियों के ब्रीडिंग का समय होता है। नदियों में मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले मछुआरों को इस समय राहत के तौर पर प्रति महीने 1500 रुपये दिया जाएगा। 1500 रुपये मतलब 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। अभी 50 रुपये में 1 किलो चावल भी नहीं मिलता है तो बताइए मछुआरे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। फिलहाल सरकार के द्वारा मात्र 1500 रुपये इन मछुआरों को दिया जाएगा।